राम राम कोडेस। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट अ कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है। आज का तीसरा सवाल। ठीक है। ये सबसे आसान सवाल लगा मुझे तो। यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक एटीएम क्लास आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। उसमें दो तीन फंक्शन होंगे। एक एटीएम जो कंस्ट्रक्टर होगा उधर से आपको क्या करना है कि आपको एटीएम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देना है। ठीक है। और दूसरा आपको क्या करना है कि आपको एक डिपॉजिट फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें से आप क्या करोगे कि आप जितने भी आपके पास डिनोमिनेशन के अलग अलग डिनोमिनेशन के जितने भी नोट आ रहे हैं, आपको उसके अपने एटीएम में सबमिट करना है, एक्सेप्ट करना है। और तीसरा आपके पास क्या फंक्शन आपको इम्प्लीमेंट करना है कि आपसे कोई विड्रॉल अमाउंट दिया हुआ होगा तो आपको उसको उस डिमांड को कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आप अलग अलग तरीके के जितने भी नोट आप इस्तेमाल करोगे वो आपको रिटर्न करना है कि ठीक है, मैंने 500 रुपए के एक इस्तेमाल किया, 200 रुपए के इतने नोट इस्तेमाल किए, 300 रुपए के, मतलब जितने भी अलग अलग है, 50 रुपए के इतने नोट मैंने इस्तेमाल किए, तो आपको रिटर्न करना होगा। ठीक है। और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आपको -1 रिप्रेजेंट करना, रिटर्न करना पड़ेगा। और फिर एक और केस हो सकता है कि आपके पास जैसे कि मान लो आपको 600 सम रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। 600 अमाउंट आपको रिटर्न करना है। आपके पास 500 रुपए का एक नोट है, आपके पास 200 रुपए के तीन नोट है। ठीक है। तो अगर कायदे से आप रिटर्न करना चाहो तो आप किस तरीके से कर सकते हो, आप तीन 200 रुपए का नोट दे सकते हो। पर जब तक आपके पास उस अमाउंट को चुकाने के लिए बड़ा नोट है, आप हमेशा उसको बड़े नोट से पे करने की कोशिश करोगे। जैसे यहाँ पर 600 था, यहाँ पर जो एग्जाम्पल में इन्होंने दिया 600 अमाउंट था आपका। ठीक है। और आपके पास 500 रुपए का एक नोट अवेलेबल था, तो आप उसको सबसे पहले 500 रुपए वाले नोट से पे करने की कोशिश करोगे। ठीक है। 500 जैसे आपने पे कर दिया उसको, तो आपको और रिक्वायरमेंट हुआ 100 अमाउंट का। पर 100 अमाउंट के लिए तो आपके पास ना ही 100 का नोट है, ना ही 50 का नोट है, ना ही 20 का कोई नोट है। तो आप ये अमाउंट को पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको -1 रिटर्न करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप 200 रुपए के तीन नोट दे देते तो आंसर बन जाता। पर यहाँ पर जब भी आपके पास बड़ा नोट प्रेजेंट है तो आप बड़े नोट से पेमेंट करने की कोशिश करोगे। ठीक है। तो दैट्स इट, बस इसको इम्प्लीमेंट कर देना है। और आई डोंट थिंक इसके पीछे का कुछ अंडरलाइंग लॉजिक है जो कि आपको समझने और समझाने का जरूरत है। बस इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसी में अगर आप फंसे होंगे तो फंसे होंगे। और बस चलते हैं, किस तरीके से मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया इस बार उसको देख लेते हैं। और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से। ठीक है। और यहाँ पर मैंने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक ये एरे बना लिया है। ठीक है। इस एरे में मैं क्या करूंगा, इस एरे में मैं स्टोर करूंगा कि मेरे पास हर एक डिनोमिनेशन का कितना सारा नोट है। ठीक है। और अलग अलग डिनोमिनेशन, जैसे कि मैंने एक सबसे बड़ा जो डिनोमिनेशन है, सबसे बड़ा जो इंडेक्स है, उस पर मैंने 500 के नोट के कितने हैं काउंट उसका स्टोर किया है। फिर अ, जो थर्ड इंडेक्स है उस पर मैंने 200 के कितने नोट है उसको स्टोर किया है। जो सेकेंड इंडेक्स है उस पे मैंने 100 के कितने नोट है उसको डिनोमिनेट स्टोर किया है। फर्स्ट पे 50 और जीरो इंडेक्स पे 20 के कितने नोड है उसको मैंने स्टोर किया। ठीक है। तो बस इसी तरीके से मेरा काम चला है। और बस इसको मैंने इसलिए मैप में स्टोर कर लिया क्योंकि कल को अगर मुझे जरूरत पड़ेगा कि हाँ मैं किस इंडेक्स पे हूँ, उस इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग मैंने किसको स्टोर किया, तो उसके लिए मैंने मैप में स्टोर कर लिया वैल्यू कि हाँ भाई इस इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग किसका मैपिंग है, वो एक बार में मेरा निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए मैंने मैप में स्टोर कर लिया कि अगर मैं फोर्थ इंडेक्स पे हूँ तो मुझे मैंने उसके कोरस्पॉन्डिंग किसका अकाउंट स्टोर किया है, किस नोट का अकाउंट स्टोर किया है, वो एक बार में निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए मैंने मैप का इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिट। डिपॉजिट जो फंक्शन होगा उसमें आपको क्या करना है, आपके पास कुछ नोट के बंडल आएंगे, आपको उसको जिस भी डिनोमिनेशन का है उस डिनोमिनेशन में आपको ऐड कर देना है। जैसे अगर जीरोथ इंडेक्स है, मतलब कि 20 रुपए का नोट है, तो जीरोथ इंडेक्स के जिधर आपने काउंट स्टोर किया उसमें आप उसको ऐड ऑन कर दोगे। उसी तरीके से जो अलग अलग डिनोमिनेशन के नोट आएंगे उसमें आप उसका काउंट को ऐड ऑन कर दोगे। ठीक है। अब ये तो हो गया डिपॉजिट का। डिपॉजिट के बाद आपको एक और विड्रॉ फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया था। विड्रॉ फंक्शन में आप क्या स्टोर करोगे कि आपको अगर वो अमाउंट पे करना है तो आप कितने अलग अलग डिनोमिनेशन के नोट इस्तेमाल करने वाले हो। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक आंसर वेक्टर बना दिया है। ठीक है। और उसके साथ मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर उल्टा इटरेट करना चालू किया है। उल्टा क्यों इटरेट करना चालू किया है, क्योंकि मैं अगर देखूंगा कि मेरे पास उस अमाउंट को फुलफिल करने के लिए कोई बड़ा नोट का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ,
तो मैं सब बड़ा नोट का इस्तेमाल करूंगा, तो इसलिए मैंने बड़ा नोट को तो बाद में स्टोर किया है, लेटर इंडेक्स पे स्टोर किया है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, लेटर इंडेक्स से इटरेट करना चालू करूंगा। अगर मेरा अमाउंट उस पर्टिकुलर इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी नोट है उससे बड़ा है, तो मैं उस अमाउंट, उस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कितने नोट है मैं उससे फुलफिल करने की कोशिश करूंगा इस अमाउंट को। अगर मेरा जो काउंट है वो ग्रेटर हो गया डिनोमिनेशन ऑफ जीरो आई से, मतलब जितना मेरे पास नोट है आई का, जैसे कि मेरे पास मान लीजिए कि अमाउंट मुझे चाहिए था 2000 और मेरे पास 500 रुपए का एक नोट है, तो 2000 बाई 500 क्या आ जाएगा, मेरा 4 नोट आ जाएगा। कि मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं कि 2005 के मैं 4 नोट इस्तेमाल कर लूं, पर मेरे पास तो 2005 के 4 नोट थे ही नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कितना मैक्सिमम डिनोमिनेशन यूज कर सकता हूँ, मैं मैक्सिमम यूज कर सकता हूँ जितने मेरे पास पहले से ऑलरेडी काउंट है। ठीक है, और उसके बाद जैसे मैंने इतना नोट इस्तेमाल कर लिया तो मेरा नोट जो है अमाउंट वो रिड्यूस हो जाएगा बाई सी से, और मेरा जो अमाउंट था टारगेट अमाउंट दैट विल आल्सो गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू सी इंटू माइनस एम ऑफ आई। ठीक है, एम ऑफ आई मतलब उस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा डिनोमिनेशन को नोट मैंने इस्तेमाल किया है, एंड सी रिप्रेजेंट कि मैंने कितना इस्तेमाल किया, उतने अमाउंट से मेरा अमाउंट जो है टारगेट का वो रिड्यूस हो जाएगा। और आंसर जो है आपका, आंसर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आंसर रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस इंडेक्स का आपने कितना नोट इस्तेमाल किया है, तो आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगर आपका अमाउंट हो गया 0, ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर वेक्टर को रिटर्न कर देना है कि हाँ हाँ भाई मैंने इस डिनोमिनेशन के इतने नोट इस्तेमाल किए, इस डिनोमिनेशन के इतने नोट इस्तेमाल किए। ये आपका जो भी आंसर बना था अभी तक आंसर वेक्टर, आपको इसको रिटर्न कर देना है। और एल्स अगर आपका आंसर अभी तक 0 नहीं हो पाया है, इसका मतलब आप जिस भी डिनोमिनेशन से जा रहे थे उस डिनोमिनेशन से मतलब कर पाना अमाउंट पे पॉसिबल नहीं था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जितना भी डिनोमिनेशन आपने इस्तेमाल किया था आंसर में, ठीक है, आपने जितने भी नोट को इस्तेमाल किया था आपको उसको रिटर्न बैक करना पड़ेगा कि ठीक है मुझे आपकी नोट का जरूरत नहीं, मैं आपके नोट का इस्तेमाल करके अपने अमाउंट को पे नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो आपको सबसे पहले नोट चुकाना है, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद फिर आपको एक 1 - 1 का एक वेक्टर बना लेना है और उसको आपको यहाँ पर से रिटर्न कर देना है। बस इतना सही कोड है। आई डोंट थिंक इसमें लॉजिक कुछ है, और बस इम्प्लीमेंटेशन ही है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।